नमस्कार दोस्तों। सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, उसने यहाँ पर कमिट किया है नेट जीरो एमिशंस बाय 2060। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरबिया टारगेट्स नेट जीरो एमिशन बाय 2060। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे का प्लान क्या है? क्योंकि अगर आप देखोगे सऊदी अरब की जो पूरी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर ही टिकी हुई है। तो आगे वो किस तरह से चीजों को ले जाएंगे, आपको पता है रिसेंटली अब एक COP26 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में। तो उसके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो सऊदी अरब है, इतना बड़ा देश, उन्होंने प्लेज किया है कि 2060 आते आते वो नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। अब आपको मतलब समझना है इसका, नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो गाड़ियां हैं वो यहां पर धुआं देना बंद कर देंगी। हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं, लेकिन स्टिल काफी लंबे समय तक अभी हम कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल फ्यूल है वो आपका चलता रहेगा। तो जो आपका एमिशंस है वो तो निकलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हाँ, इस तरह की टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं कि यहां पर जो कार्बन रिलीज होता है उसका हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आपने सुना होगा, वो कर सकते हैं। कार्बन को कैप्चर करके इसको यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर सकते हैं, राइट। मतलब कि जितना आप एमिशन कर रहे हो उतना ही आप वापस से इसको जो है आप उसको दबा दो, मतलब कि खत्म कर दो। कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा कार्बन नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि आप रिलीज नहीं करना चाहिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करते हैं, इसी को नेट जीरो एमिशन कहते हैं। तो सऊदी अरब कह रहा है 2060 तक, और ध्यान रखना है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। अभी आप देख सकते हो ये जो आंकड़ा है कहीं कहीं 2018 कहीं 2017 का एस्टिमेट है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद रशिया, इराक, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ये सारे भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर आप सऊदी अरब का लगातार स्टैंस देखोगे, उनका यही कहना है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा की जाती है, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। उसने हमेशा से बोला है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम नहीं होगी। और इस साल का जो एनर्जी प्राइसेस अगर आप देखोगे, जो जिस तरह से बढ़त आई है, उसका ब्लेम भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट के ऊपर यहां पर डाल दिया गया है। जहां तक इस अनाउंसमेंट की बात है तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में यहां पर एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो सैटरडे को ही जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान MBS, उनके द्वारा यह पूरा अनाउंसमेंट किया गया और इसीलिए अचानक से इसकी पूरी चर्चा होने लग गई। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सऊदी अरब का गोल है, अगर आप इसको कंपेयर करो जो बाकी के देश जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, या फिर जो विकसित देश भी हैं जैसे US, UK, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने तो कहा है 2050 तक कर देंगे, लेकिन सऊदी अरब का गोल जो है वो 2060 का यहां पर बताया जा रहा है। और इसका मेन कारण यह है क्योंकि US, यूरोपियन नेशंस, बहुत सारे देशों ने लगातार सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि जो आपका एमिशंस है उसको लेकर कुछ ना कुछ टारगेट आपको आना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब इसके लिए रेडी नहीं हो रहा था। और यहां पर जो एमिशंस है आप उसको कम करने की कोशिश करो और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। वैसे अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब ने कुछ हद तक ट्राई किया था रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उसकी तरफ उसको उतना ज्यादा सक्सेस मिल नहीं पाया था। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के लिए काफी बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ग्लासगो में जो COP26 है, याद होगा आपको लास्ट टाइम 2015 में एक काफी बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, COP21 जिसको बोला गया पेरिस एग्रीमेंट। उसके बाद आप कह सकते हैं काफी बड़ा ये होने वाला है ग्लासगो के अंदर, इसी मंथ के एंड से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर बोरिस जॉनसन ने खुद कॉल किया था MBS को और कॉल पर यही बोला था कि आपको नेट जीरो कमिटमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे विश्व को फायदा होगा। और इसीलिए आप कह सकते हो कि COP26 के जस्ट पहले ये अनाउंसमेंट आना, ये ब्रिटेन के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करा रहा है इस पूरे चीज को। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है सऊदी अरब जैसे देश के लिए, क्योंकि सऊदी अरब, मैं जैसा कि बता रहा था, ये हेविली डिपेंडेंट है ऑन ऑयल और लार्ज अमाउंट ऑफ जो ऑयल है वो बर्न करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा डेजर्ट एरिया आपको पता होगा, बहुत ज्यादा हीट रीजन है और वहां पर एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीजें कैसे आती हैं? अगेन फॉसिल फ्यूल को बर्न करके ही होता है। इनको अगर जो वाटर चाहिए तो जो पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं, डीसैलिनेट सी वाटर, जो डिसैलिनेशन किया जाता है, तो उसके प्लांट में भी यहां पर ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यहां पर। और इसी की वजह से सऊदी अरब यहां पर यह कह रहा है कि हम इसको धीरे धीरे चलकर प्रोसेस करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अचानक से सब कुछ बंद कर देंगे और यहां पर एक प्रकार से जो सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब ऐसा तो करेगा नहीं, और इसीलिए देखा जा रहा है कि क्या इसको अचीव किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट विल रिलाई हेविली ऑन कार्बन कैप्चर। तो यहां पर जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनका यह कहना है कि जो भी हम एमिशन रिलीज करेंगे उसको, उस एमिशन को जो कार्बन है उसको वापस से हम सिक्वेस्ट्रेशन करने की
कोशिश करेंगे, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होंगे। और इसलिए आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक और एम आया है कि 2030 तक 278 मिलियन टन्स पर ईयर यहाँ पर कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सऊदी अरब अपना जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम कर देगा? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब जो अपना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है उसको और बढ़ाएगा। देखो, जब नेट जीरो गोल की हम बात करते हैं ना, तो यहां पर सऊदी अरब का बेसिक कहना है कि हम सिर्फ अपने टेरिटरी के अंदर नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, सऊदी अरब बहुत सारा जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट करता है। अब वो एक्सपोर्ट होने के बाद भारत जा रहा है, चाइना जा रहा है, जहां पर भी जा रहा है उस देश के अंदर उसका एमिशन हो रहा है, उसके लिए सऊदी अरब जिम्मेदार नहीं है। सऊदी अरब क्या करेगा? प्रोडक्शन करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, उसको एक्सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन हाँ, सऊदी अरब के अंदर जो भी एमिशन हो रहा है यहां पर, ठीक है, उसमें यहां पर कमी लाने की कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट यहां पर देख सकते हो, वहां की जो कंपनी है अरामको, ठीक है, सऊदी अरामको आपने सुना होगा, सबसे बड़ी कंपनी है पूरे विश्व की। उनका भी प्रेजेंट में करीब 12 मिलियन जो बैरल्स है वो पर डे का प्रोडक्शन है, इसको बढ़ाकर 13 मिलियन बैरल्स पर डे कर दिया जाएगा, ये भी यहां पर बताया गया है। एंड इट विल टेक अराउंड 6 ईयर्स, और जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आने वाला है। तो इनफैक्ट याद रखिएगा कि सऊदी अरब अपना प्रोडक्शन घटाएगा नहीं, उसको बढ़ाएगा, क्योंकि ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब 10th नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर। मतलब अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें, कौन सा देश कितना एमिशंस करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है उसको रिलीज करता है, तो उसमें सऊदी अरब का 10th नंबर आता है। लेकिन अगर आप पर कैपिटा बेसिस पर देखोगे, पूरे G20 कंट्रीज के अंदर जो जितने भी बड़े देश हैं उसमें हाईएस्ट, सबसे टॉप नंबर पर सऊदी अरब आता है पर कैपिटा के बेसिस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर सऊदी अरब के लिए अचीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि जो भी टारगेट सऊदी लेकर आया है इसको हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा शिफ्ट आप कह सकते हो। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी के नीचे आपने देखा होगा जस्ट बगल में जो UAE है, अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, ये पूरे मिलकर बने हैं। तो UAE ने यहाँ पर इसी महीने कमिट किया है, ये पहला गल्फ नेशन बना है इनफैक्ट पर्शियन गल्फ में अगर आप देखोगे, जिसने वादा किया है टू न्यूट्रलाइज इट्स एमिशन बाय 2050, कि वो 2050 तक इस चीज को अचीव करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट रशिया ने भी यहां पर एक हफ्ते बाद बोल दिया कि 2060 तक का वो डेडलाइन देने के लिए तैयार हैं। तो धीरे धीरे यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो एमिशन करती हैं ज्यादा, वो यहां पर अब कमिट कर रही हैं। इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन आता है कि फिर सऊदी अरब करेगा क्या, मतलब उसका प्लान क्या है। देखिए, सऊदी अरब का एक काफी बड़ा प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। मैं आपको बताता हूं कैसे। सऊदी अरब प्लान कर रहा है कि 2030 आते आते उसके देश के अंदर जितना भी यूजेज होता है एनर्जी का, उसमें से 50% सोलर और विंड से आए, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से आए। वो उसका मिक्स चाहता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी तक जो कोशिश की गई है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सऊदी अरब का, वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया है। अब कंट्री जो है, अब वो कोशिश कर रहा है हाइड्रोजन की तरफ जाने के लिए। हाइड्रोजन आपको पता है फ्यूचर माना जाता है हाइड्रोजन का, कि अगर इसमें थोड़ा सा सक्सेस हासिल हो गया देशों को, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। और स्पेशली हम बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन की, ग्रीन हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से मिलेगा। सपोज वाटर है, H2O है, हम बात करते हैं, तो इसी से अगर हमें वाटर से हाइड्रोजन निकालना है, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस, जो पूरा प्रोसेस वगैरह होता है, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आप कहां से ला रहे हो? क्या आप कोयले की मदद से, या फिर फ्यूल की मदद से, जो ऑयल होता है उसकी मदद से, क्या उससे आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो हाइड्रोजन को? तो अगेन वो तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, एमिशन तो निकल ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमें उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, उससे हम यहां पर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकें। तो यहां पर अगेन सऊदी अरब का प्लान है, आप देख सकते हो 2030 तक आते आते 29 मिलियन टन्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा सऊदी अरब के द्वारा। देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस और सऊदी के बीच में जो रिलेशंस हैं वो थोड़े खराब हुए थे। उसका मेन कारण ये था क्योंकि अभी जो रिसेंट प्रेसिडेंट आए हैं बाइडन, देखो ट्रम्प के समय तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो बाइडन है वो ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन राइट्स, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जो जमाल खशोगी का पूरा एपिसोड हुआ था, उससे बाइडन के साथ रिलेशन थोड़े और ज्यादा खराब हो गए थे। तो इसके पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना होगा कि सऊदी अरब ने ये जो कमिट किया है 2060 का, क्योंकि जो बाइडन जैसे ही वो चुन कर आए, उन्होंने कहा कि हम वापस से जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको साइन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो बाहर हो गए थे उससे।
तो जो बाइडन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज वगैरह की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, इसकी वजह से आप कह सकते हो सऊदी अरब की तरफ से एक जेस्चर हो सकता है बाइडन की तरफ, ताकि दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो वापस से यहाँ पर सुधर जाएं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज, अब देखो मीथेन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, और साइंटिस्ट का ज्यादातर यही कहना है कि अगर हम मीथेन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल पा ले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन टैकलिंग दी क्लाइमेट चेंज। तो यहां पर सऊदी अरब ने बोला है कि 2030 तक 30% जो एमिशन है मीथेन का, उसको भी हम रोकने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक काफी बड़ा खबर था यहां पर कि सऊदी अरब जैसे देश ने यहां पर अनाउंस किया है फॉर नेट जीरो एमिशन। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन विच कंट्री इज एट द टॉप? ध्यान रखिएगा, ऑयल प्रोडक्शन विच कंट्रीज एट द टॉप। अभी जो मैंने आपको बताया था वो ऑयल एक्सपोर्टर के बारे में बोला था, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।